गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विवेक सर आपका एक यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर 3 में स्वागत करता हूं। थर्ड एप्लीकेशन के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं। इस लेक्चर में मैं 3 सवाल नीट का कराऊंगा, एक सवाल इस एप्लीकेशन पर कराऊंगा, ताकि आपको लगे कि आपने जो पढ़ा है उसको कंपटीशन में कैसे लगाते हैं। तो विवेक फिजिक्स फन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिना समय व्यर्थ किए हुए हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम जो अब पढ़ेंगे एस्टेब्लिश रिलेशन, डायमेंशन की मदद से हम लोग रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कंपटीशन में लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं तो डायमेंशन रिलेशन एस्टेब्लिश करना, इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको ये एप्लीकेशन समझाता हूँ। द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन सर्कल डिपेंड ऑन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। तो यहाँ पर हमको देखना है हर एक क्वेश्चन में कि हम फंडामेंटल्स क्या ले रहे हैं। फोर्स को F से डिनोट किया गया है, मास को m से, वेलोसिटी को v से और रेडियस को r से। कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग लिख लेंगे फोर्स होता है F से, बोला गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप मास से लो, वेलोसिटी और रेडियस, उसके ऊपर आप पावर लिख दो। चूंकि ये पावर आपको पता नहीं, तभी आपको रिलेशन पता चलेगा। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पर हम LHS और RHS दोनों के डायमेंशंस लिखेंगे और पावर को कंपेयर करके हम लोग A और B और C का वैल्यू निकालते हैं, तब जाके हमको फॉर्मूला मिलता है। तो फोर्स का डायमेंशन आपका होता है mLT-2। मास का यहाँ हो गया A, वेलोसिटी LT-1b, रेडियस L है, इसका हो गया C। आप इसको लिखो तो आएगा KMA LBP-B LC, और इसको अरेंज करेंगे तो KMA B और C, तो L का पावर B प्लस C हो जाएगा और यहाँ T का पावर हो जाएगा माइनस B। और इधर आपका क्या है, M का पावर 1, L का 1 और T का माइनस 2। पावर कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग corresponding पावर, तो आप देखोगे M1 इधर MA, A का वैल्यू हो गया 1। उसी तरह L1 इधर LB प्लस C, B प्लस C का वैल्यू हो गया 1। उसी तरह T-2 इधर है T-B, -2 बराबर -B, B का वैल्यू हो गया 2। जब B का वैल्यू हो गया 2 तो यहाँ से C का वैल्यू हो गया -1। तो आपने क्या देखा, F का डायमेंशन लिखे, इधर जितने टर्म्स थे उसके डायमेंशन लिखे, मास के, वेलोसिटी के और लेंथ के। पावर हम लोग ने मान लिया ABC होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया था मास, वेलोसिटी और रेडियस। अब बेसिक डायमेंशन जो फोर्स का हमारा था उससे इसको हम कंपेयर कर दिए। कंपेयर करने के बाद ABC की वैल्यू आ गई। जब ABC की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ ABC का वैल्यू लिख दो। A का वैल्यू कितना आया है 1, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू है -1। अगर आप इसको करोगे तो पाओगे ये फॉर्मूला बन जाएगा KmV²/r। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया। तो हम लोगों ने डायमेंशंस की मदद से फॉर्मूला को एस्टेब्लिश कर दिया, बड़ा ही आसान। अब इसी लॉजिक पर हम आपको नीट के 1-2 प्रश्न कराते हैं। जैसे आप यहाँ देखो 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, और ये प्रश्न मैं बताता हूँ कितने आसानी से आपको ये प्रश्न बनेंगे। आइदर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या एस्टेब्लिशिंग फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको बड़े आसानी से बनेंगे।
अब इस प्रश्न की मैं बात करूं तो आप गौर से देखना, इधर लिखा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने की पीई ही हो, यहाँ इन्होंने भी दिया है तो भी लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने भी लिया। अब यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि आपको सारे डायमेंशंस याद होने चाहिए। डायमेंशंस अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कीजिए और उससे डायमेंशंस निकालिए, क्योंकि जब तक आपको डायमेंशंस याद नहीं होंगे, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तब तक आप कोई भी सवाल नहीं लगा सकते। तो डायमेंशंस याद होना जरूरी है। एनसीईआरटी के पीछे में भी दिया हुआ है या कोई भी स्टैंडर्ड बुक में दिया है। मैं डीसी पांडे बुक को फॉलो करता हूं, तो आप उसको लेकर के सारे सवाल करिए, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स आसान करना है तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जो 2-3 साल में जितना सवाल नहीं लगाया होगा, आप फिजिक्स के 1-2 चैप्टर में उतना सवाल लगाओगे लेकर, बस इतना समझो। तो हर टॉपिक पर 20, 30, 40 सवाल जब तक आप नहीं लगाते, होमोजेनियस पर 30 सवाल, स्टेबलिश रिलेशन पर 30 सवाल, तब तक आपको 11 का फिजिक्स नहीं आ सकता। और अगर 11 का फिजिक्स अच्छा से नहीं आएगा तो 12 का फिजिक्स आपको भारी लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक हो आप उसे सवाल लगाओ, डीसी पांडे की बुक खरीद लो, उससे आराम से सवाल लगाओ। वैसे मैं भी पीडीएफ भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, फिर भी आप डीसी पांडे की बुक यूज करके आराम से सवाल लगा सकते हैं। अब आते हैं सवाल पर। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर हमको डायमेंशन नहीं याद है तो हम डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। mlt-2 into L, तो आ गया ml² t-2। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन आ गया। अब आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझे थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि टर्म्स के डायमेंशन सेम होते हैं। सपोज मैं ऐसे लिखता हूं, a + b = c + d, तो a का डायमेंशन बराबर b का डायमेंशन बराबर c का डायमेंशन बराबर d का डायमेंशन। a - b मतलब a का डायमेंशन बराबर b का डायमेंशन बराबर c का डायमेंशन। अगर ऐसे है कोई d + t, तो यहाँ d + t है, तो d का डायमेंशन बराबर d का डायमेंशन। तो टर्म्स आपके होते हैं या तो प्लस हो या तो माइनस हो, उसको टर्म्स कहते हैं, और सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होते हैं। इस लॉजिक से ये सवाल बनेगा। अब आपका इधर दिया है राइट हैंड साइड में ax² √ x+। अब ये x क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग x डायरेक्शन, तो मतलब ये आपका अगर एक्सिस है तो x डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है, तो ये लेंथ ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है x का डायमेंशन लेंथ है। अगर x का डायमेंशन लेंथ, तो x² का डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर, √x का डायमेंशन l का पावर 1/2, क्योंकि रूट का पावर 1/2 होता है। अब आप देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से √x + b है, इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ √x बराबर डायमेंशन ऑफ √b, तो √x का डायमेंशन कितना है l, उसका पावर 1/2 सही हो गया। तो b का डायमेंशन हमको मिल गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है, √x का डायमेंशन b के बराबर, √x का कितना आया है l 1/2, तो b का भी आ गया। तो b का आपको आ ही गया डायमेंशन। जब आपको b का डायमेंशन आ गया तो आपको a का डायमेंशन चाहिए, तो कैसे निकालोगे, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हम ऐसे लिख सकते हैं ml² t-2, राइट हैंड साइड a x² का l²। अब यहाँ पर आप दोनों नहीं लिखोगे, मतलब l 1/2 प्लस l 1/2 ऐसे नहीं लिखोगे, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है ना, कोई एक √x का ही लिख देते। अब यहाँ से l² कट गया, तो आपका क्या बचा, m क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 t-2, ये a का डायमेंशन, ये आपका a का डायमेंशन। अब आपको क्या चाहिए, a²/b, a² करोगे सब स्क्वायर हो जाएगा, m², इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1, इसको -4। आप कहोगे सर ये 1 कैसे हुआ, तो l 1/2 × 2, 2 कट गया, तो l का पावर 1 हुआ ना, तो आप स्क्वायर कर रहे हो। अब आपको निकालना क्या है, a²/b, a² आपका आ गया m² l t-4,
और b आपका क्या था l 1/2, ले जाओ ऊपर m स्क्वायर l 1 में से 1/2 क्योंकि इसका पावर 1 है t - 4। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा m स्क्वायर l 1/2 t - 4। देखो तो ऑप्शन है m स्क्वायर l 1/2 t - 4, ऑप्शन सी। पर आराम से आपका हो गया। बस आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, आप लॉजिकली बना दोगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। और आपको कंपेयर करके पावर निकालना है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये बड़ा ही आसान है, ज्यादा लंबा वीडियो ये है नहीं। 2 सवाल मैंने नीट के लिए हैं और एक उधर से, कि आपको कुछ समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आते हैं तो आप यहाँ देखो, ये आपको 2024 में पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है। इसको आप पॉज करके क्वेश्चन उतार लो। आप देखोगे इधर फोर्स दिया है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा। अल्फा बीटा का डायमेंशन निकालना है, तो फोर्स आप एम एल टी माइनस 2, ये देखो टी स्क्वायर हो गया बीटा टी, अब सबका डायमेंशन सेम होगा। अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन भी एम एल टी माइनस 2 होगा, बीटा टी का डायमेंशन भी इसके बराबर होगा। टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है तो हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2 का डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन के बराबर, अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन के बराबर। अब आपको यहां से निकालना है तो एम एल टी माइनस 2 ये डिवाइड हो गया, टी स्क्वायर अल्फा ऊपर चल जाएगा, एम 2 ऊपर चल गया, कितना हो गया टी माइनस 4, अल्फा आ गया। सिमिलरली बीटा निकालना है आपको, अल्फा आ गया, बीटा टी एम एल टी माइनस 2। अब बीटा निकालना है तो एम एल टी माइनस 2 डिवाइड कर दो टी को, ऊपर चला जाएगा ये एम एल टी माइनस 3 हो गया ना। ये आपका क्या हो गया, ये टी आपका ऊपर चला गया, यहाँ आया ये टी ऊपर चल गया, एम एल टी माइनस 2 तो बीटा आ गया। अब ऑप्शन कहता है क्या, अब आ जाओ अल्फा बीटा तो आ गया। पढ़ो क्वेश्चन, द फैक्टर व्हिच इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब l का पावर 0 हो, l का भी 0 हो और t का भी 0, डायमेंशनलेस 1 आ गया, सबका पावर 0 हो, डायमेंशनलेस। तो देखो करके कौन सा आता है, तो अल्फा बीटा आपको पता ही, ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बीटा बाई अल्फा करके देखिए। बीटा क्या है एम एल टी माइनस 3, इसमें t गुना करके। अल्फा क्या है एम एल टी माइनस 4। अब आप देखो 1 1 पावर है, 1 के माइनस 1 0 हो जाएगा, l 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 3 प्लस 1 ऊपर चला गया प्लस 4, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। तो आपका क्या होगा m0 l0 t माइनस 2 सॉरी प्लस 2। तो ये तो आपका डायमेंशनलेस नहीं हुआ, ये ऑप्शन कट गया, ये डायमेंशनलेस नहीं ना हुआ, ऑप्शन कट गया। ऑप्शन बी पर चलते हैं, अल्फा टी बाई बीटा। अल्फा रखिए एम एल टी माइनस 4, इसमें टी गुना कीजिए, ठीक है गुना कर दिए, बीटा एम एल टी माइनस 3। देखो आप इसमें गुना करो तो क्या होगा एम 1 माइनस 0 l 1 माइनस 0 t माइनस 4 प्लस 1 प्लस 3। तब देखो सब आ गया 0, m0 l0 t माइनस 4 प्लस 4 0। ये है डायमेंशनलेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका वैल्यू आपका क्या आ गया डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन आपने समझा कि डायमेंशन फार्मूला की मदद से निकालते हैं, उसके एप्लीकेशन है यूनिट कन्वर्ट करना, फार्मूला एस्टेब्लिश करना और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना। उसको करके मैंने कुछ सवाल यहाँ बताए हैं, आप डीसी पांडे बुक ले लो, उससे अधिकतर से अधिकतर सवाल करो। एक ही बुक में सब कुछ है, नीट के लिए आता है डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव। अगर आप पूरा ईमानदारी से वो बुक लगा लेते हो तो आपका 11th बर्बाद नहीं जाएगा। सवाल लगाना पड़ेगा अगर फिजिक्स समझना है तो, बिना सवाल लगाए हुए आप कुछ भी वीडियो देखो, कहीं भी कोचिंग पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप खुद बैठ के सवाल लगा के गलतियां ना करो, गलतियों से सीखो नहीं। तो नीट वॉल्यूम 1 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स आता है डीसी पांडे का, उसको निकालिए पढ़िए, या जेईई मेन का भी अलग से मैकेनिक्स करके आता है। आप देखोगे एक बार थोड़ी क्लियर हुआ, ये सारे PYQs आपको बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
तो हमारे चैनल विवेक फिजिक्स फन को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं और जितना हो सके लाइक करें और हमको कॉन्फिडेंस दे कि मैं फिजिक्स को बड़े आसानी से आप लोगों को समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।